नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपके साथ जन्मों का प्रेमी है। इस नाम का व्यक्ति, इसका नाम और रिश्ता जान लो, जिंदगी बदल जाएगी। आपकी दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कोई अनजान नहीं है, ना ही कोई पराया व्यक्ति है, बल्कि आपके आसपास ही रहता है। आप इसे अच्छी तरह से जानते भी है। जब आप इसका नाम जानेंगे तो आपका भी होश उड़ जाएंगे कि यह व्यक्ति तो सालों से मेरे पास था और मैंने इसको समझा नहीं। और यकीन मानिए, पिछले 13 सालों से यह चुप चुप कर आपको प्रेम कर रहा है। यह आपको बोल नहीं पता है, लेकिन इसके दिल में आपके प्रति खूब प्रेम है। और साथ ही यह आपका साथ साथ जन्मों तक निभाने वाला है। आपको आपके अपने छोड़कर चले जाएंगे। जब दुख का समय आपका आएगा, तब आपके पास कोई नहीं बचेगा, लेकिन केवल एक व्यक्ति बचेगा, और वह यही आपका प्रेमी होगा। इस व्यक्ति को आपके पैसों से नहीं, बल्कि आपकी रूह से प्रेम है। लेकिन अक्सर इंसान क्या करता है कि वह अपने आसपास की चीजों को छोड़कर जो दूर की चीज होती है, उनमें प्रेम ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन उसे वहां पर प्रेम नहीं मिलता, वहां पर उसको अपनापन नहीं मिलता। उसका दिल टूटता है और वह टूटकर बिखर जाता है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि जिसको वह लोगों में ढूंढ रहा है, वह व्यक्ति कहीं दूर नहीं, बल्कि उसके आसपास ही मौजूद होता है। बस वह उसको पहचान नहीं पाता, उसके प्रेम को समझ नहीं पाता है। लेकिन चिंता मत करिए, आज उसे व्यक्ति का, आज आपके साथ जन्मों के प्रेमी का नाम हम आपको बताने वाले हैं। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, क्योंकि अगर यह व्यक्ति आपके साथ है तो आपकी जिंदगी स्वर्ग है, और अगर यह व्यक्ति आपसे दूर है तो आपकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बन जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी इस व्यक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आने वाले मात्र 15 दिनों के अंदर यह व्यक्ति आपकी जिंदगी को स्वर्ग से भी बेहतर बनाने वाला है। यकीन मानिए, यह व्यक्ति अगर आपके साथ होगा तो आपके जीवन में जितनी भी तकलीफें आ रही है, वह आपसे कोसों दूर होगी। फिर चाहे वह धन दौलत की तकलीफें हो, या कर्ज की समस्या हो, या फिर घर परिवार में आए दिन क्लेश रहते हो, या फिर किसी बीमारी से आप परेशान हो, या फिर आप अभी तक सच्चे प्यार की तलाश में हो, आपकी सारी समस्याएं जड़ से दूर हो जाएगी। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि अगर एक शुभ कदम वाला व्यक्ति हमारे साथ हो, या हमारे घर पर उसका आना हो, तो हमारे घर में सब कुछ अच्छा होने लगता है। हमारा व्यापार बहुत अच्छा चलता है, धन दौलत में भी वृद्धि होती है। कुल मिलाकर मां लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाती है। उसे व्यक्ति के आने से हमारे घर में रौनक आ जाती है। वह व्यक्ति हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत शुभ होता है, यानी कि लकी होता है। लेकिन वही अक्सर कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अगर हमारे घर में आ जाते हैं या फिर हमारे साथ आ जाते हैं, तो उसे व्यक्ति के आने के बाद से हमारी जिंदगी में बहुत सी मुसीबतें और तकलीफें आना शुरू हो जाती हैं। हमारे घर में, हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन उस व्यक्ति के जैसे ही कम हमारे घर में पड़ते हैं तो सब कुछ बुरा होने लगता है। तो उन व्यक्तियों को हम कहते हैं अशुभ कदम वाला, मतलब कि हमारे लिए वह व्यक्ति अनलकी होता है। इसलिए हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे लिए और हमारे घर के लिए कौन व्यक्ति शुभ है और कौन अशुभ। इस वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी हम देने वाले हैं। साथ ही आपके साथ जन्मों के प्रेमी का नाम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आपके लिए और आपकी राशि की जानकारियां निकालना बहुत ही मुश्किल होती है। दिन रात जाग जाग कर हम मेहनत करते हैं और आपको अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ले जाने के लिए दिन रात जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। बदले में हम आपसे यार्स अन भी नहीं मानते हैं। हम बस आपसे इतना चाहते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है, इसलिए लाइक जरूर करें। हमको बहुत अच्छा लगेगा और हम ऐसे ही रोजाना आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखें। जो भी बजरंगबली का भक्त कमेंट बॉक्स में जाए, बजरंगबली लिखेगा, उसकी अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अभी के अभी लिख दीजिए जय बजरंगबली। आइए जान लेते हैं कौन है आपके साथ जन्मों का प्रेमी। आपके प्यार में पागल हो गई है। इस नाम की औरत साक्षात लक्ष्मी का रूप है और आपको करोड़पति बनाकर ही छोड़ेगी। इस औरत के आने के बाद आपके जीवन में चल रहे तमाम दुख, तमाम तकलीफें, परेशानी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। इस औरत के चरण जैसे ही आपकी जिंदगी में पड़ेंगे, आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपका भाग्य संवर उठेगा। आखिर कौन है यह औरत, इसका नाम क्या है और दोस्तों क्या जानकारी है, ये सभी बातें आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इस औरत की पहचान कैसे करोगे? आज की यह वीडियो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है और खास आपके लिए बनाई गई है, क्योंकि आने वाले 7 दिनों के अंदर यह औरत आपकी किस्मत संवारने वाली है। इस औरत की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत से लोग होते हैं
लेकिन अक्सर हमारा भाग्य किसी ऐसे व्यक्ति के आने के बाद चमकता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ रिश्तेदार हो या कुछ पड़ोसी हो या कोई दोस्त हो या वह हमारा कोई सगा भी हो सकता है। जब वह हमारे घर पर आता है या जब हम उससे मिलते हैं तो हमारे जीवन में दोस्तों बहुत अच्छा होने लगता है। ऐसा ही दोस्तों इस औरत के आने के बाद भी आपका जीवन होने वाला है। यह औरत आपको बहुत प्यार करती है, आपका सच्चे मन से साथ देगी। दोस्तों, इस औरत के साथ आपका जन्म जन्म का नाता है। यह औरत अपने पिछले जन्म का हिसाब बराबर करने आई है। कहते हैं ना कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी सफलता के पीछे भी इसी औरत का हाथ होने वाला है दोस्तों। और केवल हाथ ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी यह औरत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को अभी का भी लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। पवन पुत्र हनुमान जी आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाएंगे। आइए जानते हैं कि उस औरत का नाम क्या है और क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे। देखिए, आने वाले इन 7 दिनों में सितारों द्वारा पूरे प्रचंड संकेत मिले हैं कि आपके जीवन में एक स्त्री, एक कन्या या दोस्तों एक नारी का रूप। दोस्तों, कोई भी आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी सूनी पड़ी जिंदगी में दोस्तों खुशियों के रंग भरने का काम करने वाली है। दोस्तों, हमारे धर्म में औरतों को दोस्तों माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में दोस्तों यह औरत खुशियां लेकर आने वाली है। आपने बहुत दुख तकलीफ झेले हैं, बहुत दोस्तों आप संकट से गुजर रहे हैं, यह हमको पता है। लेकिन इस औरत के आने के बाद, इस कन्या के आने के बाद दोस्तों आपके जीवन में सब कुछ होना सही होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपकी राशि के लिए अगर सबसे जो लकी दोस्तों स्त्री है उसका नाम शुरू होता है लक्षर से। लक्षर की महिलाएं आपके जीवन में बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण होती है। लक्षर की महिलाओं से अगर आप चाहे तो विवाह भी कर सकते हैं। ये महिलाएं बहुत लकी होती हैं आपके लिए। आपकी राशि के लिए ये महिलाएं दोस्तों आपको धनवान तक बना देती है। इस नाम की महिला दोस्तों आपको आपकी फूटी किस्मत को चमकाने का काम करती है। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके घर में पहले ही पत्नी है, वो किसी और नाम की है, तो आप कुछ ये उपाय कर सकते हैं जिससे आप भी धनवान बनेंगे, वो भी रातों रात। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि वह धनवान बने। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में पैसा आए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे प्यार मिले, मोहब्बत मिले। हमारे धर्म में महिलाओं को देवी के समान पूजनीय माना गया है। महिलाओं से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है। उनके बिना संसार की कल्पना करना भी असंभव प्रतीत होता है। विदुर ने भी महिलाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। दोस्तों, एक स्त्री का जीवन में होना ही हमारे घर को घर बनाता है, हमारे घर में खुशियों के रंग लाता है। कहते हैं अगर अच्छी स्त्री मिल जाए तो हमारा जीवन संवर जाता है। वहीं कोई दोस्तों अवगुण वाली स्त्री आ गई, कोई दोष तो जिसमें गुण ना हो, जो भगवान को ना मानती हो, जो अपने पति की कद्र करते हो, अगर स्त्री मिल जाए तो अच्छी खासी किस्मत भी फूट जाती है, जीवन नरक बन जाता है। इसलिए विवाह के समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपना जीवन साथी चुनने में। लेकिन फिलहाल बात हो रही है कि आपके जीवन में कन्या आने वाली है। दोस्तों, जो आपकी किस्मत को संवारने वाली है, देखे जरूरी नहीं कि वह कोई बड़ी स्त्री हो, वह एक दोस्तों छोटी कन्या भी हो सकती है। लेकिन त्योहार के दिन आने वाले हैं। माता लक्ष्मी किसी भी रूप में आपके घर पधार सकती है। दोस्तों, वह छोटी बच्ची तक का रूप हो सकता है, वह बूढ़ी औरत तक का रूप हो सकता है। दोस्तों, अगर आपके घर के द्वार पर कोई बूढ़ी औरत, कोई छोटी बच्ची, कोई स्त्री अगर आती है, आपसे कुछ मांगती है, तो यथाशक्ति आप उसकी मदद जरूर करिएगा, क्योंकि इस दोस्तों स्त्री, कन्या या फिर औरत इसके जब चरण आपके घर की दहलीज पर पड़ीढ़ेंगे या आपके घर पर दोस्तों कोई रिश्तेदार आता है, वो कोई भी औरत या नारी हो सकती है, वह अगर आए तो दोस्तों उसका सम्मान अवश्य करिएगा, ताकि दोस्तों आपके जीवन में बहुत ही बढ़िया परिवर्तन हो। क्योंकि किसी किसी स्त्री के जो चरण होते हैं वो इतने शुभ होते हैं कि अगर वो हमारे घर में आ जाए तो हमारे घर में सुख शांति हो जाती है, घर में दोस्तों धन का आगमन तक हो जाता है। तो किसी किसी स्त्री के चरण बहुत ही शुभ होते हैं। लेकिन बाहर की स्त्रियों में अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपके घर में भी कई ऐसी स्त्रियां होगी। आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी मां हो सकती, आपकी बेटी तक हो सकती है। तो दोस्तों, आपको अपने घर की देवियों को, स्त्रियों को भी अवश्य पूजना है। इस त्योहार में एक नियम अपना लेना कि आप किसी भी अपने घर की स्त्री का दोस्तों अपमान न करें, उनका दिल ना दुखाएं,
क्योंकि माता रानी दोस्तों आपके घर की महिलाओं के दोस्तों रूप में भी आ सकती है, इसलिए आपको उनका भी सम्मान करना चाहिए। जैसे घर में दोस्तों औरतों का सम्मान नहीं होता, वहां पर माता लक्ष्मी का, माता दुर्गा का वास नहीं होता है। इस बात को कान खोलकर सुन लीजिएगा। तो आज से एक नियम बना लीजिए कि घर आई हुई महिला का तो सम्मान करना ही है, साथ ही अपने घर की महिलाओं का, बच्चियों का भी सम्मान आपको करना है, क्योंकि यह समय वापस लौटकर नहीं आने वाला है। अब बात करें, अगर आपके घर पर कोई छोटी बच्ची भी आती है तो उसको भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ अवश्य दीजिएगा। अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार नहीं आती है तो उसका भी सम्मान जरूर करिएगा, क्योंकि यह सम्मान दोस्तों आपको धनवान तक बना सकता है। साथ ही जो प्यार के भूखे हैं, जिनको अभी तक प्यार नहीं मिला है, जिनके जीवन में अभी तक उनको अपना जीवन साथी नहीं मिला है, उनको दोस्तों यह समय बहुत ही अच्छा है। आपके जीवन में कोई अच्छी स्त्री, कोई अच्छी लड़की, कोई अच्छी महिला आ सकती है, जो आपके जीवन में दोस्त, जो किस्मत की लकीर नीचे जा रही है उसको ऊपर लाने में मदद करेगी। देखिए, कभी कभी हमारी किस्मत बहुत फूटी हो जाती है, हमारे जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा होता है, लेकिन हमारे जीवन में कोई एक इंसान आता है और उस इंसान के आने के बाद से हमारे जीवन में सब कुछ सही हो जाता है, हमारा भाग्य चमक जाता है। तो वैसा ही अब आपके जीवन में होने वाला है। जो दोस्तों अपने संतान की चाह रखते हैं तो बहुत जल्द उनके घर में भी संतान आने वाली होगी। तो दोस्तों वह संतान भी आपके भाग्य को चमका सकती है, इसलिए सभी लोगों का सम्मान करे, स्त्रियों का सम्मान करे। दोस्तों तो अब कुछ उपाय बता रहे हैं दोस्तों स्त्रियों के। तो दोस्तों आप अगर एक घर की स्त्री हैं तो आप ये उपाय करना, आपके घर के पति, मतलब आपके पति या आपका घर का जो भी मुखिया हो, वह खूब कमाएगा, खूब आपके घर में धन बरसेगा। आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। घर में महिलाएं मूल ऊर्जा का स्रोत होती है। महिलाओं की वजह से घर में सौभाग्य और दुर्भाग्य का आगमन होता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि महिलाएं अगर रोजमर्रा की चीजों में कुछ बातों का ध्यान रखेगी तो इससे परिवार में सुख समृद्धि आएगी, बल्कि पति और बच्चों के लिए भी काफी फायदेमंद चीजें रहेंगी। वास्तु और ज्योतिष में भी इन बातों को बहुत जरूरी माना गया है। ये छोटी छोटी बातें आपके भाग्य का द्वार खोलती हैं। परिवार में अच्छी ऊर्जा का संचार होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि किचन यानी कि रसोई घर में घुसने से पहले स्नान कर ले। स्नान करने के बाद ही भोजन बनाएं, चाय बनाएं। जो भी करना है स्नान करने के बाद करें। बिना स्नान की कुछ भी नहीं करना है, वरना अग्निदेव का और अन्न का अपमान होता है और आपके घर में हमेशा धन धान्य की दोस्तों कमी रहती है। अगर आप करोगे तो ऐसा होगा, नहीं करोगे, स्नान करके जाओगे तो हमेशा परिवार में मंगल रहेगा। भोजन बनाने के बाद अन्न अग्नि को अवश्य समर्पित करें, यानी अग्नि जो देव होता है, जो निर्माण चलता है, उनको थोड़ा भोजन समर्पित करें। इसे अग्निहोत्र कर्म कहा जाता है। पहला दाना अन्न देव को, दूसरी रोटी गाय और अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाइए। यही नियम है दोस्तों, और इस नियम से हमेशा चलिए दोस्तों। इससे आप अपने घर में हर चीज में बरकत करेगी, धन में बरकत होगी, अन्न में बरकत होगी और दरिद्रता दूर होगी। भोजन बनाते समय अक्सर दोस्तों अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो या जो भी हो रहा हो, अगर आपका दिमाग में खराब है, घर में गुस्सा सा हो रहा है, तो या तो रसोई घर में जाओ ही मत। अगर जा रहे हो तो भोजन बनाते समय क्रोध मत करो, आवेश में आकर कुछ ना बोलें, ना ही कुछ करें। भोजन बनाने समय दो तो मन शांत होना चाहिए। ऐसा करने से अन्न देव का सम्मान होता है, मानपूर्णा भी आपके ऊपर कृपा करती है। घर में क्रोध, कलह, रोना धोना अगर यह हो रहा है तो भोजन बनाने से बचें, वरना इससे आपके घर में सुख समृद्धि का नाश होगा। भोजन बनाने और खाने के बाद रसोई घर में कभी भी झूठा बर्तन न छोड़े। आपने सुना ही होगा, डबल बताएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। भोजन पकाने से पहले है चूल्हे को अच्छी तरह से पोंछें, अच्छी तरह से साफ करें, फिर ही भोजन बनाएं। आप बस इतना कर लो, आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी। और सुबह उठने के तत्पश्चात, सुबह जैसे ही आपका दोस्त सवेरा हो, सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी को याद करना है। राधे कृष्ण नाम लेना है और उसके बाद अपने पति के चरणों को 3 बार मस्तक पर स्पर्श करवाना है और इसके बाद अपने जीवन की शुरुआत करनी। लाख आपका पति चाहे कितना खराब हो, दुष्ट हो, आपसे प्रेम नहीं करता, फिर भी करें, क्योंकि पति के चरणों में सुबह के समय दोस्तों
33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है आपके लिए, हर किसी के लिए, न केवल पत्नी के लिए। अगर आप 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहती है तो अपने पति के चरणों को 3 बार मस्तक पर लगा ले। सुबह के समय इस बात का ध्यान रखिएगा, घर में धन दौलत की बरकत रहेगी, पति आपकी बातें मानेगा। कार्यों में किसी भी अन्य का सहयोग ना लें। अपने कार्य खुद पर करने की कोशिश करें। कारोबारी मामलों में लापरवाही से नुकसान होने की आशंका है। दोपहर बाद ग्रह स्थिति अनुकूल हो जाएंगी, इसलिए अपने कामों की रूपरेखा पहले ही बना लें। नौकरी पेशा लोग ज्यादा काम होने से तनाव में रह सकते हैं। पारिवारिक सुख शांति और व्यवस्था बनी रहेंगी। बेहतर संबंध आपके पारिवारिक जीवन में परेशानियां ला सकते हैं, इसलिए इनसे दूर ही रहें। ब्लड प्रेशर, मधुमेह संबंधी नियमित जांच अवश्य ही कराएं। इन परेशानियों से राहत पाने के लिए अपनी दिनचर्या और खानपान व्यवस्थित रखें तथा मित्रों, घर के लोगों की अपेक्षाओं को समझें। इसके बाद ही सही तरीके से निर्णय ले पाएंगे। फिलहाल काम की गति भले ही धीमी हो, लेकिन आपको सही निर्णय लेकर आगे बढ़ना होगा। इस बात पर ध्यान दें। बेचैनी को दूर करने की कोशिश करें। आपके विचारों में आ रहे बदलाव को समझने की कोशिश करें तथा घर में संबंधियों का आगमन होगा। प्रसन्नता के साथ रिश्ते को निभाएं। कार्यों को योजनाबद्ध होकर करना लाभकारी साबित होगा। किसी आध्यात्मिक स्तर पर कुछ समय व्यतीत करना आत्मिक सुकून देगा। फाइनेंस संबंधी अटका हुआ कार्य भी आज संपन्न होगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार की समस्याओं को सुलझाने सपने में दिन का अल्प समय चला जाएगा। इससे आपके व्यक्तिगत कार्य में कुछ रुकावटें आएंगी। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति जागरूकता बनाए रखनी होगी। कार्यक्षेत्र की अंदरूनी व्यवस्था में सुधार लाने होंगी। बेहतर होगा अपने काम करने के तरीकों में भी बदलाव करने की योजना पर दोबारा विचार करें। इस समय बहुत अधिक मेहनत तथा कम लाभ जैसी स्थिति बन रही है। नौकरी में तनाव भी हो सकता है। पति पत्नी आपसी सम्मान द्वारा घर की व्यवस्था उचित बनाकर रखेंगे। किसी प्रिय मित्र के मिलने से मन प्रफुल्लित भी रहेगा और हाँ में सही गलत का फैसला करना मुश्किल होगा और थकान भी बनी रहेंगी। किसी समस्या का हल अचानक प्राप्त होगा। इस कारण अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय जरूरत से अधिक जानकारी, इस बात का ध्यान रखें। और हाँ मित्रों, आज के दिन आर्थिक ग्राफ में सुधार आएगा। किसी मित्र से मुलाकात का अवसर मिले। आपसी वार्तालाप द्वारा दोनों की ही कई समस्याओं का हल भी निकलेगा। साथ ही संतान से संबंधित कोई चिंता दूर होने से आपको राहत मिलेगी। पिता तुल्य किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन बना रहेगा। किसी विशेष कार्य को लेकर मनोनुकूल परिणाम न मिलने से हिम्मत न हारें और अपना मनोबल बनाकर रखें। कोर्ट कचहरी संबंधी कोई भी काम कर कार्य आज स्थगित रखें। कुछ समय धर्म कर्म के मामलों में भी जरूर लगाएं तथा व्यवसाय में मनचाही सफलता पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत रहेंगी। स्टाफ और कर्मचारियों की वजह से वर्तमान कार्य प्रणाली बेहतर तरीके से चलती रहेंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में अच्छा खासा मुनाफा होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत लोगों को अत्यधिक कार्यभार की वजह से तनाव रहेगा। दोस्तों, अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो दूसरों की बातों की परवाह न करके अपने कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। महिलाएं अपने कार्य के प्रति अधिक सजग रहेंगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी प्रकार की दुविधा व बेचैनी से भी मुक्ति मिलेगी तथा कभी कभी आपका छोटी सी बातें पर खींचना घर के वातावरण को खराब कर देता है। अपनी वस्तुओं के इस्तेमाल खुद करें, क्योंकि कोई चीज समय पर न मिलने से आप मुसीबत में पीडीडीएच सकते हैं। जो लोग आज इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन पेपर देने जा रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट पूरे करें तथा कारोबार में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जोखिम भरे कामों में समय और पैसा बर्बाद न करें। बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो टालना ही उचित रहेगा। नौकरी पेशा लोग अपने कामों में लापरवाही बिल्कुल भी न करें। पारिवारिक व्यवस्था और सुखद रहेंगी। किसी आयोजन में शामिल होने का भी मौका मिलेगा तथा मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बना लें। इस दौरान नकारात्मक विचारों से बचें, वरना निराशा बढ़ सकती है। उत्साह बनाए रखेंगे तो कठिनाइयों को दूर कर पाएंगे। बच्चों के साथ वक्त बिताने से प्रसन्नता प्राप्त होगी। साथ ही साथ बच्चों के मन को भी काफी सुकून मिलेगा, तो दिन में थोड़ा समय बच्चों के साथ बिताने का प्रयास आप जरूर करें। राजकीय सेवारत पब्लिक से साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। किसी प्रकार की मानहानि होने की आशंका है। दोस्तों, आज का दिन समृद्धि के एक नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है।
अगर आप किसी नई परियोजना के बारे में काफी सोचकर भी किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पाए हैं, तो आज शुरू कर लें। आज आप जो भी करना शुरू करेंगे, सफलता जरूर मिलेंगी। दोस्तों, आज होने वाली घटनाओं के वित्त संबंधी नजरियों में भी बदलाव आएगा और नकारात्मकता कम होंगी तथा आपकी अत्यधिक व्यवस्था। दिनचर्या आपको स्वास्थ्य और फिटनेस संबंधी किसी भी काम को गंभीरतापूर्वक लेने की राह में रोड़ा बनी हुई है। वैसे तो आप अपने भोजन को लेकर जागरूक रहते ही हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से आप अपने काम में उलझे होने के कारण जंक फूड खा रहे हैं। हालांकि काम का दबाव अभी भी हल्का होने वाला नहीं है, तब भी आपको अपने स्वास्थ्य की खातिर आराम करने और स्वास्थ्यकर भोजन करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप अपने कैरियर और नौकरी के मुद्दों में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से आपने अपने परिवार और प्रेम प्रसंगों की उपेक्षा की है। इसलिए समय की मांग है कि जीवन के इन पहलुओं को आप प्रमुखता दें। आप इन मुद्दों की तरफ भी ध्यान आकृष्ट करें, अन्यथा भविष्य में समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि आप अपने कार्यक्षेत्र से संतुष्ट हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यह समय अपने हुनर, रचनात्मकता एवं प्रतिबद्धता को निखारने का है। हो सकता है कि आपको अपनी परिवार की प्रतिबद्धता को पीछे छोड़ना पड़े।